और इसमें केवल और केवल एक से जितने भी आपके क्वेश्चन उनके गोले होते हैं, है ना, तो गोले भरने होते हैं। इसको तो आप फाड़ करके यहीं से आप ले आते हो। उसके बाद में क्या है कि जैसे नाम है किसी का, मुकेश मीणा नाम है, अब मुकेश मीणा नाम है, या वहाँ पर एग्जामिनर जो है मान लो मीणा है और जानता है मीणा को, मुकेश मीणा को, पक्षपात कर सकता है ना। इसीलिए ये फाड़ करके सरकार यहीं रख लेती है और कॉपी चेक करने वाली मशीन पर केवल ये चीज़ें भेजती है कि भाई इनको जांच दो। अब उनको कुछ भी नहीं पता कि ये किसकी कॉपी है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कोई लाल सीरियल नंबर जरूर लिखे होते हैं। तो कुछ होशियार बच्चे जो पहले ही सेट लेते हैं एग्ज़ाम देने से पहले ही दलालों से, वो लाल नंबर जरूर लिख के ले जाते हैं कि भाई तू और कुछ भी नहीं हो तो तेरा लाल नंबर लिख के लाना कॉपी में से, ताकि मैं आगे साँठ गांठ कर सकूँ। मान लो कई बार एग्जाम दे के आते अपन, दे के आने के बाद में कोई कहता है कि ला लाल नंबर बता, भाई अब कहाँ से लाऊं लाल नंबर। एनीवे आप दिमाग मत लगाना, बेवजह लाल नंबर जो है उतार के मत ले जाना, है कि नहीं। यहाँ पर क्या कुछ कोड दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर दे दिया इसने 3, यहाँ पर दे दिया 6, यहाँ पर दे दिया जो है आपके पास में 5, और यहाँ पर दे दिया जो है 8 या 4 दे दिया। 8 का कैसे पता चला, कौन बोला इधर से, ये क्या दे दिया, 4 दे दिया, इस प्रकार से। अच्छा, पहले ये नंबर जो यहाँ देता था ना, वही नंबर यहाँ देता था। इससे क्या है, तुरंत पता चल जाता है कि मेरी जो कॉपी है उसमें ये नंबर थे साहब, इस नंबर वाले पे नंबर बढ़ा देना, ठीक है। लेकिन आजकल सरकार क्या है, यहाँ अलग नंबर दे रही है, यहाँ ना अलग नंबर दे रही है, ताकि इसका कोड भी आपको पता नहीं हो, सरकार को ही पता हो। जैसे मान लो मैं सरकार हूँ क्षण भर के लिए, और मैंने यहाँ पर इसका कर दिया 4 5 6 3। अब आपके पास ये कॉपी आई, या ये कॉपी से ये नंबर फाइंड करना है, या ये कॉपी से ये नंबर फाइंड करना है, ठीक है? मतलब आप सोचो सीधे सीधे कि इस नंबर को इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। अर्थात जो है आपके पास 3654 का कोड है 4563, 3654 को 4563 कहा जाता है। तो फिर आप बताना ज़रा यहाँ पर 772 और 6 को क्या कहा जाएगा। वेरी सिंपल, है कि नहीं। तो आपने क्या निकाल दिया इसका, क्या निकाल दिया, बताओ ज़रा कितना हो जाएगा। वहाँ हो रहा वो यहाँ पर कर दो, और क्या। हाँ भाई, वहाँ जो हो रहा है यहाँ वहाँ कर दो बस। 62 कैसे आ रहा है, यहाँ पर तो 3 का 4 हो गया ना। भाई यहाँ पर तो पहले वाले में क्या हुआ, बढ़ा ना, तो फिर 6 क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ये तो मेरे समझ में आता है, लेकिन जो बोल रहे थे वो क्या था, हैं। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है, गुड। वाजिब कारण बनता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। यहाँ पर आपका 6277, ये भी प्रॉपर आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि लॉजिक दोनों के अलग अलग है। और एक प्रश्न के 1000 उत्तर हो सकते हैं, बाकायदा वहाँ पर ऑप्शन में एक ही मिलेगा बस, तो दोनों में से एक मिलेगा। 86 33, देखो पहले वाले में +1, दोनों तो सही, तो पहले वाले में +1, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में +1, चौथे वाले में -। इस लॉजिक से तो ये आया, और जो आप कह रहे हो कि फिर उसको उल्टा भी किया गया है, उस लॉजिक से ये आया। दोनों अलग अलग लॉजिक से आए, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, एक होगा। परंतु बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। गलत नहीं, गलत नहीं कर सकते, सही है, दोनों परफेक्ट सही है, बट दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। मतलब आपने दोनों इस नंबर की ओमार सीटें देखी ना, तो इस व्यक्ति की मिली नहीं, किसी और की मिल गई। मतलब बेवजह आपने पैसा भी दिया 5-10 लाख, और सिलेक्शन भी किसी और का हो गया वहाँ पर। ये है कॉड सरकार की। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में और था, और वो था यहाँ पर 8 8 1 5।
और ये ऑप्शन में था और ये सही आंसर था। नहीं नहीं, इसमें क्या कर रहा है ये तो मायने रखता ही नहीं हमें। मायने ये रखता है कि इसमें जो करेगा वही इसमें करेगा, बस यही कोडिंग है। इसमें अलग और इसमें अलग तो जिंदगी में कोई ज्ञात ही नहीं कर पाएगा। इन दोनों में समानता है, वो पहचान नहीं है आपको जो पकड़ में नहीं आई अभी तक। समस्याओं से हटे नहीं, लड़े इनसे। बताओ, इसमें केवल हल्का सा लॉजिक तो आपके पकड़ में नहीं आया, तो आपके अड्डे नहीं आया इससे पहले, आज के बाद में आ जाएगा। देखो, आपने क्या करना है यहाँ पर, जो सम अंक है उनमें -1 और विषम में क्या करना है, +1, ये करना है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर विषम सम, लेकिन वहाँ पर जानबूझ के क्या कर दिया, 2 विषम शुरू के 2 सम, ताकि आपकी गणित गड़बड़ा जाए। और इसलिए दोनों क्या थे, विषम थे। विषम में क्या करेंगे, +1, 7 का 8, 7 का 8, सम में क्या, -1, 2 का 1, 6 का 5। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रश्न पूछना मत कि तीनों ही सही उत्तर है, पर तीनों में से अवेलेबल वहां पर एक ही होगा, और अगर 2 होते हैं तो हाई कोर्ट आपका वेलकम। क्लियर नॉट क्लियर? कोडिंग डिकोडिंग में एक प्रश्न के न जाने कितने उत्तर होंगे, पर वहां पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा सही। ओके, है कोडिंग डिकोडिंग, केवल समझाया है मैंने, पढ़ाया नहीं है। कोडिंग, अब इसके 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला प्रकार लिखें आप जरा, पहला प्रकार लिखे, शब्द का कूट शब्द। शब्द का कूट शब्द, वर्ड्स कॉड वर्ड। दूसरा लिखें, कूट शब्द, शब्द का कूट शब्द। दूसरा लिखें, अक्षर का कूट अक्षर, लेटर्स कॉड लेटर। अक्षर का कूट अक्षर। तीसरा लिखें, वाक्य का कूट वाक्य, सेंटेंसेज कॉड सेंटेंस। चौथा लिखें, अक्षर का कूट अंक, लेटर्स कॉड नंबर। लेटर्स कोड नंबर, अक्षर का कूट अंक, और 5वां अन्य प्रकार के प्रश्न। 5वां है अन्य प्रकार के प्रश्न। देखो, एक और चीज़ समझो आप जरा, यदि किसी व्यक्ति के जैसे इंटरव्यू देने जाता है कि पिताजी का नाम है राम, ठीक है, लेकिन उसे लग जाता है कि इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ही सब लोग यहाँ पर जानते हैं और ज़्यादा ही अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हैं मेरे से, तो उसे लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए जैसे इंटरव्यू बोर्ड ने उसे पूछा कि व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपके पिता का नाम क्या था, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने पिता का नाम जो राम था वो न बता करके उसको क्या बता दिया, अशोक गहलोत या भजनलाल सरकार बता दिया। यहाँ पर क्या बता दिया, भजनलाल बता दिया, है ना। उसे लगा कि राम के चक्कर में तो क्या है कि अटक जाएंगे, कुछ नहीं रखा। उसे लगा कि भजनलाल बताने से कम, क्योंकि नए नए हैं अभी तक तो पता ही नहीं इनके बेटे बेटी कौन है, पोते पोती कौन है, चल जाएगा एक बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा, वैकेंसी भी उन्होंने निकाली, तो बोर्ड को शक हो गया कि यार अगर उनका ही बेटा है तो पहले बताए थे, एक ही तो वैकेंसी थी, उनका ही सिलेक्शन कर देती। उन्होंने इसकी बोर्ड सर्टिफिकेट चेक कर लिया, और बोर्ड सर्टिफिकेट चेक करके पाया कि इसके पिता का वास्तविक नाम क्या था। देखो इसमें कोडिंग क्या है, राम को भजनलाल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। और भजनलाल को पढ़कर सुनकर पहचान कर पुनः वापस ये पहचानना है कि इसका वास्तविक नाम क्या था, राम, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा। ये कहलाएगी आपके पास में कोडिंग, और ये कहलाएगी डिकोडिंग।
यहाँ पर अपने को राम से मतलब नहीं है, भजनलाल से मतलब नहीं, यहाँ पर ये हो गया वास्तविक शब्द, वास्तविक शब्द, और ये हो गया आपके पास में सांकेतिक शब्द, है ना। इससे इसमें जाना और इससे इसमें आना, ये कोडिंग डिकोडिंग की एक परिभाषा भी बनती है। इस कोडिंग का मतलब होता है कूटन, कूटीकरण, कूटबद्धता, ठीक है ना। सर्टेन लैंग्वेज भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और डिकोडिंग का मतलब होता है डिकोडिंग, अवकूटन, विकूटबद्धता, विसंकेतन, ये सब इसके मतलब होते हैं। एक प्रकार से ये कोडिंग कहलाता है और ये डिकोडिंग कहलाता है। इतना सा उतार लीजिए, फिर हेडिंग डालिए पहला टाइप। क्या कह रहे? हाँ है ना। कूट कोडिंग कह सकते हैं, कूटन कह सकते हैं और अवकूटन कह सकते हैं। लेकिन वो हिंदी शब्द क्या है कि जनरली ये कोडिंग हिंदी में लिख देता है, मतलब वहाँ पर पेपर में आ जाता है ना, तो ये कोडिंग ऐसे लिख देता है। बाकी कूटन है, कूटीकरण है, कूटबद्धता है, संकेतन है, बहुत सारे हिंदी के शब्द तो समानार्थी है। इनमें फंसा तो सकता है, लेकिन आपके ना हाला नहीं है एग्जामिनर। अब डालो शब्द का कूट शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। शब्द का कूट शब्द, है ना। और शब्द का कूट शब्द में देखो जरा कैसा क्वेश्चन आता है। कॉपी पेन बिल्कुल क्लोज करें एंड ऑन करें। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ वास्तविक शब्द दे दिए गए होते हैं और उनके कूट दे दिए गए होते हैं यहाँ पर। जी, और ये कह देगा कि यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा लिखा जाता है, हरा को पीला लिखा जाता है, और पीला को है, काला लिखा जाता है, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? और काला को है, बताओ, हरा लिखा जाता है, हरा तो आ गया ना। काला को क्या है कि हम्म, नीला लिखा जाता है, और नीला को क्या है कि सफ़ेद लिखा जाता है, और सफ़ेद को क्या है कि नारंगी लिखा जाता है। तो यदि, है ना, यदि प्रश्न में शुरू से पहले लगेगा ये वास्तविक शब्द है और ये इसके सांकेतिक शब्द है कि नहीं। आप ध्यान दे जरा, वहाँ पर ये सब चीज़ें गाजे बाजे के साथ में मिलेगी, सहायक क्रियाओं के साथ में मिलेगी। प्रश्न ऐसा आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कोडिंग का मतलब यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को काला, काले को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को नारंगी लिखा जाता है, तो बताओ। फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप करें। डरने की कतई आवश्यकता नहीं, इसकी ज़िंदगी में दोबारा देखने जैसा रहेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन ख़त्म है, इसकी ज़िंदगी यहीं की। आप ये बताओ ज़रा मुझे, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जीके के नहीं होते हैं। जीके के पूछता नहीं है क्योंकि फिर लेवल बढ़ जाता है इसका। तो जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जैसे आप प्यास लगने पर क्या पीते हो, बिल्ली का पसंदीदा पेय पदार्थ क्या है, और दूध का रंग कौन सा होता है, आसमान का रंग कौन सा होता है, बालों का रंग कौन सा होता है, खून का रंग कौन सा होता है, चोर को कौन पकड़ती है। ऐसे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जो सब आएंगे आपको, जो सब आएंगे, उनका उत्तर आपको आना चाहिए पहली बात तो वास्तविक में, और फिर उसके बाद में उसको कोड यहाँ पर क्या कहा गया वो फाइनली उत्तर आपको देना होगा। जैसे अगर मैं पूछ लूँ तो के बाद में कि बताओ मानव सिर के बालों का रंग कौन सा होगा,
मानव सिर के बालों का रंग वैसे कौन सा होता है? वास्तविकता में काला न? और काले का कोड यहाँ पर क्या है? नीला। तो आंसर क्या होगा आपका? नीले पे नंबर देगी सरकार, काले पे नंबर। अगर काले पे नंबर देती सरकार तो इसको जीके में डालती क्वेश्चन को। इधर रीजनिंग का मतलब ये है कि वो मत करो जो है, वो करो जो हमने बता रखा है। कर पाते हो क्या आप तो नंबर दे देंगे, नहीं कर पाते हो तो आउट हो जाना मैदान। ये कहती सरकार। ये उतारो, उसके बाद में पहला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हारने की स्पीड आपकी अच्छी है, ये बात में मानना पड़ेगा। चलिए, गुड। ये वैसे भी अच्छी है, मैं चढ़ा नहीं रहा वैसे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखो, मानव सिर के बालों का रंग कौन सा होगा? देखो पहला क्वेश्चन, मानव सिर के बालों का रंग कौन सा होगा? मानव सिर के बालों का रंग कौन सा? आंसर लिखो। आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका? नीला हो जाएगा। आंसर फाइनली आंसर लिखो आप, ये नीला। फाइनली आंसर लिखो नीला। ठीक है। ठीक। हेलो, दूसरा क्वेश्चन लिखो इसी का। इसी में आप सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा। एक तो क्वेश्चन हो गया ना, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन लिखिए। मानव रक्त का रंग कौन सा होगा? फाइंड द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का रंग कौन सा होगा? रक्त का रंग कौन सा होगा बताओ जरा। वैसे कौन सा होता है? लाल। लाल का कोड क्या है? लेकिन बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि हरा इज नॉट अवेलेबल इन ऑप्शन।
ताला लगा दिया मकान मालिक। तो आप क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या अवेलेबल है ये बताता हूँ मैं आपको। ऑप्शन में अपराध अवेलेबल है। क्या है? अपराध। कौन सा चूज कर लो, ठीक है। ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। यहाँ पर क्या है? एक तो आपके पास में हरा जो था ऑप्शन में नहीं दिया मैंने, लाल दे दिया। एक मैंने यहाँ पर जो है पीला दे दिया। एक मैंने यहाँ पर नारंगी दे दिया। और एक यहाँ पर मैंने नन ऑफ दीज दे दिया। बताइए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप नन ऑफ दीज आंसर चूज करें या नीला ही चेंज करें। जो आपके मन में आ रहा है वो बताएं आप। वो टेस्टिफाइड हो जाएगा बस। नारंगी और पीला और लाल और, देखिए, सामान्य दिमाग करोड़ों अरबों इंसानों का एक ही प्रकार का होगा, लेकिन मास्टरमाइंड सबका अलग अलग होता है। सामान्य का एक ही आंसर आएगा, लेकिन मास्टरमाइंड जैसे खोलोगे अलग अलग तरीके बताएगा। दीवार कूद के चल जा, या फिर गेट का ताला ही तोड़ दे, या फिर उसको फ़ोन करके बुला ले, है कि नहीं, या फिर एक ताला और लगा चल यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या ही आएगा। तो देखो, सबका मास्टरमाइंड अलग अलग इस बात से साबित हुआ है यहाँ पर कौन कैसी कैसी सोचता है, राइट। जिसने जो आंसर किया मुझे सब पता है। लाल आंसर किया होगा ना, उसने ये जरूर सोचा होगा कि यार लाल का कोड है, हरा हरा नहीं मिला, उसका दिमाग खराब हो गया, सामान्य वाला। मास्टरमाइंड जग गया, कोई बात नहीं, तू साइड में बैठ जा। यार एक बात बता, बोले हरा नहीं है तो अपना क्या दोष है? हरा नहीं है तो अपना कोई दोष थोड़ी है। लाल तो है ना, दिख रहा है ना, हाल तुम फंस जाएंगे। लाल को आंसर कर देगा ये, और एक प्रकार से क्या कर दिया। इस गलती का कारण है कि इनमें कभी भी वास्तविक उत्तर उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक उत्तर उत्तर होता तो ये कोडिंग डिकोडिंग में आता ही नहीं, ये जीके में जाता। क्लियर नॉट क्लियर? तो गलतियां कर करके हम सीख रहे हैं, राइट। दूसरा, एक और मास्टरमाइंड बच्चे ने क्या है कि थोड़ा लंबी सोच रखता था। उसने सोचा कि यार लाल को हरा, हरा नहीं है विकल्प में, कोई बात नहीं, अरे यार हरे का पीला लिख देना यहाँ पर, और पीला आंसर कर दिया। ये भी एक प्रकार का, क्योंकि इन प्रश्नों में, ये दूसरा एग्जाम्पल एक चीज और सिखाने आया आपकी जिंदगी में, इन प्रश्नों में कभी भी कोड का कोड उत्तर नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो फिर सफेद के तो कोड का कोड है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए कोड का कोड कभी उत्तर है। एक और भी लंबी सोच रखता था बच्चा, दूरगामी, ठीक है ना। उसने सोचा लाल को हरा, हरा इज नॉट ऑल ऑप्शंस। फिर सोचा कि अरे यार हरे को पीला, पीले को काला, काले को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को नारंगी, नारंगी आंसर कर दिया। तीसरा एग्जाम जो विकल्प है वो गलत होने के साथ में एक चीज़ सिखा के जा रहा है कि इन प्रश्नों में कभी भी अंतिम कोड उत्तर नहीं होगा। नहीं कि होता तो ये सबका ही फिर तो नारंगी आंसर आएगा, कुछ भी पूछ लो फिर तो। इसलिए तीनों उत्तर नहीं होंगे। उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दीज उत्तर होगा। उतारिए ऑप्शंस। ठीक है, इसी का तीसरा थर्ड क्वेश्चन। कुछ चीज़ें इसमें समझा ही नहीं पाया जो मैं अगले क्वेश्चन में समझा पाऊंगा। इसी का तीसरा क्वेश्चन और लिखो। घास का रंग कौन सा होगा? पीला तो मैं दूंगा ही नहीं, अगर दूंगा तो फिर क्यों दूंगा? मतलब उस लेवल पर तो आप हो, अगर सरकार आपको रियली में, सरकार तो आपका वही पूछेगी, लेकिन मैं डर है कि कई को बेवजह एक क्वेश्चन आए वो भी छूट जाए। इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, 2 मिनट ज़्यादा सही, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, घास का रंग कौन सा होगा? बी, सी और डी। एक तो यहाँ पर आ गया आपके पास में लाल, एक यहाँ पर आ गया आपके पास में काला, और एक यहाँ पर आ गया आपके पास में नारंगी, और एक यहाँ पर आ गया आपके पास में ननो 30।
यस, बताइए जी क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज होगा पक्का? देखो पहला, वैसे तो क्या था, घास का रंग हरा होता है, हरे के बराबर में पीला है जो विकल्पों में दिया ही नहीं, इसका मतलब सामान्य दिमाग तो खराब हो गया। अब मास्टरमाइंड जग गया सबका, प्रेरित कर दिया फुल अपराध करने के लिए। अब भी किसी ने सोचा कि यार कोई बात नहीं यार, हरे के बराबर में पीला दे रखा, पीले का नहीं, तो पीले का कोड काला है, काला आंसर कर दूं, गलत, ये पहले ही सीख चुके थे हम। नारंगी वैसे ही गलत, अंतिम कोड है, नहीं होगा। लेकिन किसी ने क्या सोच लिया कि यार हरे के बराबर में इधर वाला नहीं है तो हरे के बराबर में इधर वाला देख। ऐसी चीज़ें आपका माइंड तभी लगाता है जब विपरीत परिस्थितियों में होते हो, ऐसे नहीं निकलती इस चीज़ें। तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, इसका डिकोड देख लिया। तो ये पहला विकल्प गलत होने के साथ में एक चीज़ सिखा के जा रहा है, इनमें कभी भी डिकोड उत्तर नहीं होगा, कोड ही उत्तर होगा। अच्छा सुनो जरा, हमने क्या क्या सीखा। पहला सीखा हमने कि वास्तविक उत्तर उत्तर है, दूसरा सीखा कि कोड का कोड उत्तर है, तीसरा सीखा कि अंतिम कोड सबका उत्तर है, और चौथा सीखा कि डिकोड कभी भी उत्तर नहीं। और इन चार चीज़ों से एक पांचवी चीज़ और सीख ली हमने, कि उत्तर के अलावा कोई उत्तर ही नहीं होगा। उत्तर के अलावा कभी भी कोई उत्तर नहीं होगा, नन ऑफ दीजिए उत्तर। तो आज के बाद में समय बचाना और इस पर चर्चा करके मत देखना, सामने वाला अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर करना नन ऑफ दिस। क्लियर नॉट क्लियर? ये आंसर हो गया आपके पास नन ऑफ। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में question, हाँ तो लिखिए जरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ आसमान का रंग कौन सा होगा? साफ आसमान का रंग कौन सा होगा? साफ आसमान का रंग कौन सा होगा? बताइए। अच्छा उत्तर भी आ गया आपका, वेरी गुड। आंसर क्या हो गया आपका? अगर मैं मान लो साफ आसमान की जगह स्वच्छ आसमान पूछ लेता तो पागलपन है ऐसे दोबारा क्वेश्चन। एक ही बात है ना, आपके अकॉर्डिंग एक ही बात हुई कि स्वच्छ और साफ एक ही बात है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सुबह सुबह पहले आप कितने 10 बजे आ जाते हो यहाँ पर? अरे 7 बजे आ जाते हो? कभी कभी छुट्टी होती होगी संडे को, कभी जिंदगी में तो छुट्टी मिली होगी, कभी जिंदगी में तो छुट्टी मिली होगी। तो वहाँ पर 7-8 बजे एक गाड़ी आती कचरे वाली, वो क्या गाना गाती है बताना जरा? स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन मान लो अचानक आप सो रहे हो और एक दिन आके वो ये बोल दे कि साफ भारत अभियान आया, तो फिर कैसा लगेगा आपको कि पागल हो गए क्या, इसको साफ कर रहा है? हैं पिट के जाएगा फिर तो, इसका मतलब वो गड़बड़ है, कुछ न कुछ शब्दों में अंतर तो है। अच्छा मोदी जी कभी कभी डेमो मारते मारते क्या है कि पाकिस्तान या पीओके के लिए बोल देते हैं। अब मान लो मोदी जी पीओके के लिए ये बोलते हैं कि साफ कर दूंगा पीओके, लेकिन साफ की जगह अगर मोदी जी ये बोल दें कि स्वच्छ कर दूंगा पीओके, अंतर तो पक्का है। अब तो पक्का पकड़ में आ गया कि अंतर तो है, साफ और स्वच्छ में, क्लीन और क्लियर में अंतर तो है। तो वहाँ पर मोदी जी बोलेंगे साफ और यहाँ कचरा होता है स्वच्छ। तो मैंने पूछा साफ आसमान का रंग, तब आपने बताया नीला, और मैंने पूछा स्वच्छ आसमान का रंग, तब आपने बताया नीला। ये हाल ही की पिछले वर्ष पटवारी में आया हुआ एग्जाम्पल है।
अगर आपने पटवारी का पेपर दिया हो या देखा हो तो स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। छाप आसमान का रंग होता है काला, इसमें कुछ भी नहीं होता है। नीला तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो धूल के कणों से टकराती है, इस वजह से दिखता है। स्वच्छ आसमान का रंग होता है नीला। ध्यान देना, वास्तविक तो बता रहा हूँ, इस प्रश्न से मतलब नहीं है। स्वच्छ आसमान का रंग नीला और साफ आसमान रंग का रंग काला। साफ पूछा है तो काले का आंसर क्या होगा यहाँ पर? नीला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? नीला आपके पास से, काला का कोड होगा आपके पास नीला। और अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप। स्वच्छ आसमान का रंग, ये हो जाएगा आपके पास में क्या है? नीला। और नीला का कोड क्या हो जाएगा? नीला का कोड सफ़ेद। इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप ज़रा, बस कोई ज़्यादा तंत्र नहीं है। देखिए ज़रा, यदि किसी कोड भाषा में मोमबत्ती को लालटेन, मोमबत्ती को लालटेन लालटेन को अलमारी, लालटेन को अलमारी, अलमारी को पेट्रोल पंप, अलमारी को पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप को संदूक, पेट्रोल पंप को संदूक तथा संदूक को बंदूक लिखा जाता है। संदूक तथा संदूक को बंदूक लिखा जाता है। संदूक और संदूक को बंदूक लिखा जाता है। तो बताओ, तो बताओ स्त्रियां, लेडीज, स्त्रियां अपना गहना, स्त्रियां अपना गहना कहाँ रखती है? अच्छा, स्त्रियों का तो आंसर क्या आ रहा है? बंदूक। इसमें फिर फंसा दिया कि मैंने सोचा क्वेश्चन दे ही रहा हूं तो एक समझने वाला दूं। अब क्या है कि रखते तो आप हो गहने, लेकिन ये लड़के सब ध्यान रखते हैं, कब बेचना कब निकालना पूरा ध्यान ये रखते हैं। अच्छा, इसमें दो उत्तर आने की कोशिश हो रही है आपसे। एक तो साहब संदूक में भी रख देवे और एक अलमारी में भी रख देवे। तो आप इसका मतलब गलत प्रोसेस पे जा रहे हो। आप ये मत देखो गहने कहाँ रखते हैं, जिनके संदूक भी नहीं होती, अलमारियाँ भी नहीं होती, वो कहाँ रखते थे? खड़ा खुद की गार्ड भी देते थे। अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ये लड़कियों की किताबें चेक कर लो, सब में 10-20 रुपये पक्के मिलेंगे। पर्स में आजकल की लड़कियों के नहीं मिल सकते, है कि नहीं? मोबाइल के पीछे मिलेंगे, है कि नहीं? जबकि है जगह थोड़ी वो, नहीं है ना, पर मिलेंगे वहाँ पर। तो आप कहीं भी रख दो, पैसा आपका है। लेकिन आप इस पर जाओ ना कि ये संदूक सरकार ने किसने बनाई, अलमारी किस लिए बनाती है सरकार, अलमारियाँ किस लिए बना के देती है सरकार? फिर गहने गलत रख रहे हो ना आप। और संदूक किसके लिए? और अच्छा, आजकल ऐसी ऐसी अलमारी, क्योंकि मानो आपने संदूक में गहने रख दिए, ताला लगा दिया मोटा सारा, चोर आया, ताला नहीं तोड़ा, संदूक को उठा के ले गए, ताला और डायजी में गया, है कि नहीं? तो इसीलिए ये ऐसी ऐसी अलमारियाँ बनाने लग गई जिनके अंदर ऑलरेडी संदूक फेस आते हैं और उसमें लॉक आता है, लॉकर। तो इसका मतलब गहना कहाँ रखा जा रहा है? संदूक। संदूक को क्या कहा है यहाँ पर? फाइनली आंसर होगा बंदूक। ये था आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप डालें आप, अक्षर का कूट अक्षर। क्या? बंदूक,
हाँ, संदूक का बंदूक। संदूक आंसर नहीं होगा, बंदूक आंसर होगा। संदूक को बंदूक कहा था ना। अक्षर का कूट अक्षर, लेटर्स कोड लेटर। इसका पहला प्रकार लिखिए जरा आप। ये छोटे छोटे प्रकार है अक्षर की कूट अक्षर के। पहला प्रकार लिखिए आप जरा। साधारण क्रमों का, ये क्या चक्कर हो रहा है? ये नोट्स, नोट 3 है क्या ये चल रहा है जो एप्लीकेशन? ये शायद इसमें ऐसी दिक्कत आती है। साधारण क्रमों का अंतर, डिफरेंस ऑफ नॉर्मल नंबर, पहला टाइप डालिए। जो दूसरा बड़ा प्रकार था उसका छोटा पहला प्रकार, साधारण क्रमों का अंतर, डिफरेंस ऑफ नॉर्मल नंबर। देखिए जरा, इसमें अब आपके पूरा भरपूर जरूरत पड़ेगी उनकी। वो अल्फ़ाबेट के कोडिंग डिकोडिंग आपने याद किए थे, लेटर्स के मान याद किए थे ना। देखिए सुनाओ तो जरा एक बार, कॉपी पेन क्लोज करके सुनाओ जरा मुझे, है ना भाई। यस, एच का मान क्या हो जाएगा? अरे आवाज़ ही नहीं आई। एच का, सी का, जी का, डब्ल्यू का, वाई का, आर का, एम का, जी का, के का, सी का, एच का, वाई का, डब्ल्यू का, आई का, आर का, जी का, के का, एम का, सी का, एच का, वाई का, आर का, डब्ल्यू का। ओके, विलोम जोड़े बोलेंगे। ए का विलोम जोड़ा, बी का, सी का, डी का, ई का, लव पूरा बोलो इसको, लव बोलो। एफ का उफ बोलो, पूरा बोलो उफ। जी का जीटी, एच का हनी सिंह, आई का इंडियन रेलवे, जे का जेब कतरा, के का कटप्पा, एल का लव, एम का मन। ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर जरा, साधारण क्रमों के अंतर में आप पे पहला एग्जाम्पल, एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिख लें, उसके बाद में कभी नहीं लिखना पड़ेगा, केवल वर्ड लिखने पड़ेंगे। देखिएगा, यदि किसी कूट भाषा में, इफ एनी कोडिंग लैंग्वेज और सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में शब्द राम को टीसीओ लिखा जाता है, तो टीसीओ लिखा जाता है तो राम को टीसीओ लिखा जाता है तो शब्द साईं को, तो शब्द साईं को ऐसे आई को क्या लिखा जाएगा? शब्द साईं को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इधर आ जाइए, मत करिए आप, मत करिए, करने का तरीका देखिए जरा पहले। पहली बात तो मैंने एग्जाम्पल इतना गया बीता दिया है, सबने पढ़ा नहीं, उससे पहले ही आ गया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो अपने आप को गया बीता नहीं समझिए। ये चीज़ नहीं है, मान लो नहीं आई, नहीं है, अब आ जाएगी। ये राम दे रखा है, हम देख रहे हैं पहला लेटर यहाँ पर आर है और वहाँ पर क्या है, आर के बाद में एस छोड़ा, टी आ गया। दूसरा लेटर ए है, ए के बाद में बी छोड़ा और सी आ गया। तीसरा एम है, एम के बाद में एन छोड़ा और ओ आ गया। या तो हमारे को कोई क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएगा, और या फिर अगर नहीं आया तो आपको दूसरे लेवल पर क्या करना है, जो भी इसका कोड दिया गया है ना पहले वर्ड का, उस कोड को जस्ट इसके नीचे रख देना। क्या था? टी सी ओ। दूरियां जब ऐसे होती है ना तो समझ में नहीं आता हमें, लेकिन ऐसे ऊपर नीचे रखने से तुरंत दिख जाता है।
यार आर टी इसका मतलब एस ही बीच में छूटा है, ए सी इसका मतलब बी बीच में छूटा है, और एम ओ इसका मतलब एन ही बीच में छूटा है। यदि मान लो इतना करने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है हार्ड क्वेश्चन में। तीसरा लेवल है क्वेश्चन का कि आप इसमें नंबर डाल लीजिए। नंबर डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताना ज़रा। 18, 1, 13, यहाँ पर 20, 3, 15। अभी अक्षरों को देखिए मत, आप केवल केवल नंबर को देखिए। 18 और 20 इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, इसका मतलब आप समझ गए कि +2 +2 +2 यहाँ पर हो रहा है। तो फिर पूछा इसने कि शब्द साई का कोड क्या होगा। तो SAI, अपने को पूरे का नहीं करना, अपने को बीच का लेटर का निकालना। +2 बराबर क्या हो जाएगा, अपने को विकल्पों में जाना है तुरंत, और विकल्पों में जाके देखना है कि कौन से विकल्प का मध्य का अक्षर सी है। और बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कम से कम 2-3 विकल्प ऐसे मिले, है कि नहीं। यहाँ पर मिल गया एक तो U, और यहाँ पर L, और यहाँ पर U, C और K, ये मिल गया। A ऑप्शन और B ऑप्शन जिनमें C था, बाकी तो तुरंत ही काट दो आप। आप देखेंगे ज़रा यहाँ पर कि ऐसी स्थिति जब आ जाए कि जो कॉमन वाला दोनों में हो, तो आप ये देखो कि उस कॉमन के अलावा और जो कॉमन है ना, उससे आपका आंसर नहीं मिलेगा। आपका डिफरेंट लेटर जहाँ पर आ रहा है ना, वहीं पर चाबी इस क्वेश्चन की, वहीं से पकड़ में आएगा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर यू को चेक कर लेंगे तो समय खराब होगा, पकड़ नहीं पाओगे क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहा है या कौन सा होगा इन दोनों में से। इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट है तो इसको चेक करेंगे, इससे पता चल जाएगा हमें। यहाँ पर आई जो है, आई में +2 करेंगे तो 9 में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 11 पे कौन सा आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर नॉट क्लियर। तो हमें क्या करना, अब आगे से प्रश्न ऐसे लिखना है कि जो भी मैं वर्ड बोलूँगा यहाँ पर, उसका कोड यहाँ पर, बीच में तो लगाना, पूछूंगा जो यहाँ पर, बस। सॉरी, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, इसमें साधारण क्रम अंतर में क्या क्या होता है, देखो ना जरा, एक तो लो जरा। साधारण में क्या होता है कि +1 +2 +3 +4 +5, या फिर +1 +3 +5 +7 +9, या फिर +2 +4 +6 +8, या फिर -2 -4 -6 -8, या फिर +1 -3 +5 -7 +9 -11, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, या फिर +2 -2 +2 -2 +2 -2 +3 +2 +1 +3 +2 +1, कोई क्रमागत श्रृंखला चलेगी मतलब, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे और एग्जांपल हम यदि देखें, जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास में MIND, और माइंड को लिखा जाता है NK, और यहाँ पर Q, और यहाँ पर H। फाइंड द कोड ऑफ SOFT, सॉफ्ट का कोड क्या होगा, फाइंड द कोड ऑफ सॉफ्ट। पहचानी सारी, एक्टिव रहिए।
वो क्या रहा वैसे यहाँ पर? देखो ना जरा, यहाँ पर +1 +2 +3 +4। देन हमें क्या करना है, इसमें +3 करके देख लो ना, बराबर क्या हो जाएगा? विकल्पों में जाओ ना और आए देखो ना, देखे सेकंड लास्ट लेटर किसका है, मिल जाएगा आंसर इसमें। +1 बराबर ई, +2 बराबर क्यू, और +4 बराबर क्या हो जाएगा? अरे डब्लू कैसे आएगा रे? एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर नॉट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जरा। यहाँ पर क्या आ गया? किंग, KING, और किंग को यहाँ पर लिखा जाता है LFNS और Z। फाइंड द कोड ऑफ ROSE। रोज का कोड क्या होगा? का कोड क्या होगा? बस कारण बताओ। पकड़ में आ गया क्या? क्या है बेटा, बताना जरा। वेरी नाइस। क्या विषम ओड नंबर में एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है? खत्म क्वेश्चन। ये लीजिए ना जरा, यहाँ पर +1 -3 +5 -7। और अगर जी में से -7 गए तो जी गया, ए से जी गया, बचा क्या? जेड। और यहाँ पर हम यदि +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा? S -3 पर 15 में से, ऐसे मत करना आप, O गया N गया, ऐसे नहीं करना। O का मान 15, 15 में से 3 गया तो कितना बचा? 12 पे क्या बचा? L। यहाँ पर प्लस कितना? 5, 19 और 5 कितना हो गया? 24 पे क्या आ जाएगा? X। यहाँ पर माइनस कितना? 7। अब यहाँ पर फंसने का मामला आ गया थोड़ा सा। अब 5 में 7 जा ही नहीं रहे, 5 में 7 जा ही नहीं रहे, तो फिर 5 तो गए, 5 तो गई ना। अब वर्णमाला का आखिरी हिस्से से 2 और घटा दो, Z और Y, बचा क्या? X। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, जब किसी अक्षर में से कोई अंक न घटे तो उसमें टोटल 26 एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो E +26 और फिर घटा दो -7। 26 और 5 कितना हो गया? माइनस कितना? बराबर कितना हो गया? तो इस पे क्या आ गया? ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जीव घबराया है? उतारा, इसको बताता हूँ इसका। इधर सरकार के पास 2 प्रकार की दिक्कतें हो सकती है जो आपका जीव घबरा सकता है। ये पूरी की पूरी क्या है कि वर्णमाला जो है साइकिल फॉर्मेट में होती है। ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXY और पूरी आती है। वेरी गुड। 2 दिक्कतें आएगी आपको। एक तो जैसे यहाँ पर x है, इसमें +9 कर देगा, x की वैल्यू 24 है, 2 जोड़ती तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी।
फिर क्या होगा? एक तो इस प्रकार की दिक्कत आएगी, जब भी कोई अक्षर में अंक जोड़ें और उसका टोटल मोर देन 26 हो जाए, 26 से आने लग जाए, या फिर समझ जाना कि बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं हो रही ना यहाँ पर। अगर 26 में एक्स में से +1 करता तो आराम से वाई कर देते, सोचने का विषय नहीं था। सोचने का विषय होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के -26 लेस कर दीजिए आप। कितना हो गया? 24 और 9 कितना हो गया? 33 माइनस कितना? 26 बराबर कितना आ गया? 7। 7 पे क्या आ गया? जी आंसर आएगा इसका। प्रैक्टिकली जांच करवा देता हूँ आपको, देखिए ना जरा। x + 9, x ये रहा +9 +1 +2 3 4 5 6 7 8 9 पे जी आ गया ना। यकीन हुआ कि नहीं हुआ? है ना। एक दिक्कत ये आएगी, जैसे मान लो यहाँ पर d आ गया और इसमें से माइनस क्या करना हो? 11 करना हो, तो d तो खुद ही 4 है, इसमें से कहाँ 11 घटेगा? जैसे अभी वाले प्रश्न में भी आया था, जी में से जो है 7 घटाना हो या फिर ई में से 7 घटाना था, तो यहाँ पर डी में से 11 नहीं घट रहा, दिक्कत आ गई। मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना है, इसका प्रश्न बता देगा आपको। जब दिक्कत आएगी तभी करना, अदरवाइज तो आराम से घट रहा है तो घटा देना। और डी माइनस अगर 2 करता तो आराम से बी आंसर आ जाता, आप तो नहीं घट रहा तो मत घटाओ। इसमें से ये नहीं घट रहा तो इसमें पहले 26 जोड़ दो, तो डी + 26 और -11। 26 और 4 कितना हो गया? माइनस कितना बराबर कितना? 19 पे। यकीन कर लीजिए ज़रा, इधर डी में से 11 घटाएगा तो डी घटेगा कि नहीं घटेगा? डी में से 11 घटाएंगे तो डी घटेगा कि नहीं घटेगा? डी घटेगा कि नहीं घटेगा? नहीं घटेगा। अच्छा, d-1 करूँगा तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। डी कहाँ गया? घट गया। और d-2 करूँगा तो क्या आ जाएगा? तो डी और सी कहाँ गए? घट गए। तो डी में से 11 करूँगा तो डी घटेगा कि नहीं घटेगा? घटा जाएगा, पक्का ही घटेगा। तो डी घटेगा इंक्लूडिंग 11 में। एक तो डी घटा, 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, 4 5 6 7 8 9 भी घटा, 10 भी घटा, 11 भी घटा, बचा क्या? ठिकाना। क्लियर नॉट क्लियर? ये दो ही प्रकार की दिक्कत आएगी, चाहे तो फ़ोटो खींच लें तुरंत ही, या फिर डाल लें। आपके पास मोबाइल नहीं है, क्या बात है, फ़ोटो खींचते नहीं हो? और 2 ही फ़ोटो खींचो और बाकी उतारो तो फिर उतार ही लो सभी, है कि नहीं भाई? कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो हमें यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा सा लहजा हमारा धीरे है, धीरे धीरे समझ में आती है। वो बच्चे क्या करें, घर जा कर के जो लिखवाई हुई कॉपी उसको रिवीजन कर लें, वो अपने आप समझ में आ जाएगी। घर पे तो बाउंडेशन है ही नहीं ना, इतनी देर में तो उतार ही लेते हैं। तो 1 2 शनि सर तो उतारेंगे, तो उनकी जगह रुकना तो पड़ेगा मुझे। उतारोगे ना भाई? ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो हम यदि इस क्वेश्चन में लौटें, अब समझ में आ गया। e-7, ई में से 7 नहीं घट रहा, ई में 26 जोड़ दो, कितने हो गए? ठीक है, 30 -7 बराबर 24 पे x। अगला टाइप लिखें आप जरा, सी में अक्षर के कुट अक्षर में दूसरा टाइप, विलोम अक्षर जोड़ों पर आधारित प्रश्न। विलोम अक्षर जोड़ों पर आधारित प्रश्न, विलोम अक्षर जोड़ों पर आधारित प्रश्न।
इसमें क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा, किसी प्रश्न के ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि नीचे दिए गए विलोम अक्षर जोड़ों पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका लॉजिक बता दिया इसने तो, फिर तो है कि नहीं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में SINGH। यदि सिंह को क्या है कि हम यहाँ पर HR और MTS लिखा जाता है। देखो प्रश्न ही आने लग गए अब तो आपको। यहाँ पर MANGO, मैंगो को क्या लिखा जाएगा, वर्ड मैंगो को क्या लिखा जाएगा बताइए। विलोम जोड़ा याद है कि नहीं है आपको? है ना, उसका प्रश्न विलोम जोड़ा का ऐसे बनता है। देखो यहाँ पर एस का क्या हो गया, हनी सिंह, क्या हो गया, हनी सिंह। और इंडियन रेलवे, मालवीय नगर, GT, हनी सिंह। तो क्या हो जाएगा, 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 लव। आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर, इसी टाइप के अंदर दूसरे टाइप में पहला टाइप इंक्लूड करते हुए दूसरे टाइप की भावनाओं को भी कद्र की गई है इस एग्जाम्पल में। क्या नहीं लिखा क्या आपने? केवल आपने नहीं लिखा, सबने लिखा? सबने लिख लिया तो आप भी लिखो। शब्द आ गया आपके पास में ROSE और रोज को JJMIW। फाइंड द कोड ऑफ PINK। पिंक को क्या लिखा जाएगा? तो पिंक को क्या लिखा जाएगा? तो पिंक को क्या लिखा जाएगा? में वो लॉजिक तो है ही अपना। इसके अलावा क्या है कि कैसे, विलोम जोड़ा R का I, ये हो गया I। फिर O का L, H का S, T का V। फिर क्या कर दिया, साधारण क्रम लगा दिया, +1 +1 +1 +1। तो यहाँ पर P जो है उसका विलोम जोड़ा क्या हो जाएगा, PK, इंडियन रेलवे, मालवीय नगर और कटप्पा। तो देर आफ्टर +1 K का क्या हो जाएगा, L, यहाँ पर S, यहाँ पर N, यहाँ पर Q। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला टाइप लिखो इसी का। तीसरा प्रकार, अक्षरों की संख्या से कूटों की संख्या। अक्षरों की संख्या से कूटों की संख्या कम व अधिक होना। अक्षरों की संख्या से कूटों की संख्या कम व अधिक के होना।
अक्षरों की संख्या से कूटों की संख्या कम व अधिक होना। मतलब अब देखो जरा आप, इससे पहले वाले जितने भी टाइप है उनमें आप देखो जरा, यहाँ पर कितने लेटर है और इसका कोड कितने लेटर में आ रहा है। यहाँ पर देखो आप जरा, यहाँ कितने लेटर है, कोड कितने लेटर में, यहाँ कितने लेटर है। चलो, मतलब जितने अक्षर है मूल, जितने हैं अक्षर है उतने ही उसके कोड आ रहे हैं। और अब ये टाइप क्या कहता है, उनसे या तो ज़्यादा आएंगे या फिर कम आएंगे। तो कैसे पॉसिबल है, जैसे यहाँ पर आपके पास में आ गया SIM, सिम 3 अक्षर है, 6 अक्षरों में बदल दे। यदि सिम को क्या है कि जो है आपके पास में, अच्छा, यहाँ पर RTHJLN लिखा जाता है। तो फाइंड द कोड ऑफ RIP, रिप को क्या लिखा जाएगा। वहाँ पर एक अक्षर का क्या हो गया, 2 कोड हो गया। एक ठीक पहले का अक्षर लिखा और एक ठीक बाद का अक्षर लिखा, -1 और +1 कर दिया उसमें। तो यहाँ पर देखो जरा, -1 और यहाँ पर +1, -1 और यहाँ पर +1, -1 और यहाँ पर +1। तो सेम वे में यहाँ पर -1 कितना हो जाएगा, Q, और +1 बराबर S, -1 बराबर यहाँ पर +1 बराबर J, और यहाँ पर -1 बराबर, और यहाँ पर बराबर नेक्स्ट। ज़्यादा आकर के कम हो जाएं, कम आकर के ज़्यादा हो जाएं। यहाँ पर आ गया आपके पास में सॉफ्ट, SOFT, और इसको लिखा जाता है QM। फाइंड द कोड ऑफ KENT, कैंट को क्या लिखा जाएगा। फाइंड द कोड ऑफ कैंट, कैंट का कोड क्या होगा। फाइंड द कोड ऑफ कैंट। कैसे हो रहा है, आपने टाइप पढ़ा था वर्णमाला में मध्य का अक्षर याद करना, इनके बीचों बीच का अक्षर निकाल लो, क्यों आएगा। कैसे निकालेंगे, तोड़ के दोनों को भाग देंगे। ये 19 + 15 बटावा 2 बराबर कितना, 34 बटावा 2 बराबर ठिकाना। यहाँ पर 6 + 20 बराबर 26 बटावा 2 बराबर ठिकाना। यहाँ पर कितना, 11 + 5 बटावा 2, 14 + 20 बटावा 2, और ये हो गया आपके पास में कितना, 16 बटावा 2, और यहाँ पर 24 34 बटावा 2। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, आंसर HQ। ठीक है।
अक्षरों में से कोई आवश्यक नहीं है कि ये बराबर मात्रा में घटाएं, उतने ही मात्रा में जोड़ें। तैयार कर सकता तैयार कंटिन्यूटी में। और एक और कॉन्सेप्ट इसमें रब करूं, क्यों आंखों को खराब कर रहे हो आप? टेढ़े बैठ करके सीधे बैठा करो, वहां से एंगल ही खराब हो जाएगा। कि ऐसे देख रहे हो, कितना जोर लगा रहे हो आप, बेवजह एनर्जी खर्च कर रहे हो। नेक्स्ट, जैसे आपके पास यहाँ पर आ गया SAT और इसको लिखा जाता है SSSAST। फाइंड द कोड ऑफ PIC, पिक का कोड क्या होगा? फाइंड द कोड ऑफ ए पिक, करो। आ गया? क्या है बताना। हाँ जी, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार ये एस, ये ए रहा और ये टी रहा, लेकिन एस 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 इनके ठीक पहले लगा दिया। यहाँ पर हम PIC लिख देंगे, PIC, और उसके ठीक पहले क्या लगा देंगे? SSS लगा देंगे। तो यहाँ पर भी तो SS लगाया, क्यों? यहाँ पर भी तो SS लगाया इसने। अच्छा, आपने ये समझ लिया है कि पहला वाला S लगाया, मैंने ये समझा कि यहाँ पर तो S लगाया। दोनों का हक बनता है, क्यों तो नहीं कर सकते हो आप? मैंने थोड़ी किया कि आपने क्यों सोचा, कि सोच पर क्यों थोड़ी लगा सकते हो। दोनों ने सोचा, फिर आपने जैसा सोचा उसके अकॉर्डिंग तो ये तो PI और C, और इसके ठीक पहले आपने ये सोचा कि पहला वाला लगाया था, तो यहाँ पर PP। दोनों ही परफेक्ट आंसर है इसके। क्यों? दोनों ही परफेक्ट आंसर है, दोनों में से विकल्पों में एक आएगा। आपने अगर ये किया है और विकल्पों में गए और नहीं मिला, तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी और सोचोगे कि नहीं यार, ऐस नहीं, ऐस क्यों लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ तो पी लगाएंगे ना, यहाँ ऐस था तो ऐस लगाया, पी है तो पी लगाएंगे। और अगर ये विकल्पों में नहीं है तो ये, और ये विकल्पों में नहीं तो ये, कि भाई यहाँ पर भी तो ऐस लगाया, यहाँ पर भी ऐस लगाओ, विकल्पों में परफेक्ट आंसर है। दोनों ही परफेक्ट आंसर है, दोनों में से विकल्पों में एक आएगा। कभी भी दो सही उत्तर एक साथ ये पूछा जाए कि राजा दशरथ के पुत्र का नाम क्या है, एक ऑप्शन में दे दिया राम, एक में दे दिया लक्ष्मण, और एक में मुकेश तो सुरेश दे दिया, बताओ जरा क्या आंसर होगा? क्यों लक्ष्मण नहीं है क्या बेटा? नहीं तो फिर राम का ही नाम क्यों लिया आपने? उत्तर क्या करोगे इसमें? भाई वो दूसरी पत्नी का है कि दूसरी पत्नी कैसे लिखा है, बताओ। तो विकल्प हमें क्या है, बाउंड कर देते हैं हमारा उत्तर देने के लिए, है ना। आपको पता है रीजनिंग कभी भी केवल और केवल 2013 RS मेंस एग्जाम में, 2013 के RS मेंस एग्जाम में पहली बार रीजनिंग जुड़ी थी मेंस एग्जाम में, जिसमें रीजनिंग को डेस्क्रिप्टिव में लिखना था। तब मैंने मेंस के लिए भी बुक निकाली थी, और उसमें से आउट ऑफ 59 में से 49 नंबर के क्वेश्चन ऐसे कैसे मिले थे, हस्तलिखित बुक के, RBD पब्लिकेशन से ही। तो तब रीजनिंग को मैं मतलब लिखना पड़ेगा रीजनिंग को। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य हो गया ये बात जान करके कि मेंस में रीजनिंग आई लेकिन फिर भी ऑप्शन आए। मेंस में रीजनिंग आई लेकिन फिर भी ऑप्शन आएंगे प्रत्येक प्रश्न के, क्योंकि रीजनिंग ऑप्शन के बिना अधूरी होती। क्योंकि ऐसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ मैंगो को क्या लिखेंगे,
तो कोई लिख के आ जाएगा आम लिखेंगे, कोई +1 करके आ जाएगा, कोई -1 करके आ जाएगा, किसकी वही बस की बात है क्या? इसलिए रीजनिंग में एक उदाहरण देकर दूसरा पूछेगा एक बात, तो दूसरा विकल्प भी आपके उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो एक प्रश्न के न जाने कितने उत्तर निकाल देंगे हम तो और आप भी। अगला टाइप लिखिए आप जरा इसमें, निश्चित कोडिंग, उसी का 4th टाइप है ये भाई, निश्चित कोडिंग, फिक्स्ड कोडिंग। अब निश्चित कोडिंग में आप देखें जरा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है ये निश्चित है, ये फिक्स है। अच्छा, इसके वैसे दिखावे से भी आपको पता चल जाएगा हल्का सा कि निश्चित कोडिंग क्या होती है और कैसे होती है। इसमें आपने जनरली अब तक जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें जस्ट एक एक उदाहरण दिया और दूसरा पूछा आपसे, यदि मान लो सिंह को ये लिखा जाता तो बताओ ब्लिंक को क्या लिखा जाएगा, तुरंत ही पूछ लिया ना। लेकिन इस एग्जाम्पल में सरकार 90% क्वेश्चनों में क्या करती है कि 2 एग्जाम्पल देती है आपको और फिर तीसरा पूछती है। यदि मान लो सिंह को ये लिखा जाता है, ब्लिंक को ये लिखा जाता है, तो बताओ जरा रिंग को क्या लिखा जाएगा। 2 दे करके तीसरा पूछना इस बात से आश्वस्त करता है कि प्रश्न हमारा ध्यान खींच रहा है निश्चित कोडिंग की तरफ। हम यदि ये बात करें कि इस क्वेश्चन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, प्रश्न बनाने वाले ने क्यों जरूरत समझी कि यहाँ पर 2 उदाहरण देना उचित है, तो देखें जरा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिया कि यदि RAM राम को क्या है कि YC Y और G और RV लिखा जाता है, YG और V लिखा जाता है, तो समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा ना? क्या आ रहा है? हाँ, तो कैसे लिखा जाता है ये क्या बताओ कैसे लिखा, किसको आ रहा था समझ? IGV, इसमें आपने +7 किया, इसमें आपने प्लस क्या किया 6 किया, इसमें आपने प्लस क्या किया 9 किया, सिस्टम नहीं बैठ रहा है तो मान लिया आपने, तो बढ़िया रहा, आप समय पर मान लिया कि ये इसको ये लिखा जाता है। लेकिन बच्चों ने बाकी ने नहीं माना कि माइंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क आ गया। मैं तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बच्चे मान नहीं रहे। साहब पहले ये बताओ कैसे। मैंने इन बच्चों को कह भी दिया, फिर मैं कह रहा हूँ ना आर को वाई लिखना है, ए को जी लिखना है, एम को वी लिखना है, तुम्हें पूछे तो तुम भी ये के ये लिख देना, पर फिर भी ये करेंगे नहीं साहब कैसे, ऐसे कैसे। इसलिए इन बच्चों को विश्वास में लेने बाबत एग्जामिनर एक और उदाहरण देता है। मैं देख ऐसे, मैंने एक और उदाहरण तथा लगा कर दिया कि तथा यहाँ पर AT और S और ATS को वाई GK और W लिखा जाता है ना। तो फिर मैंने कहा कि देखो ये भी है ना, देखो यहाँ पर A बीच में था तो G इसमें बीच में आया, A को मैंने आगे रख दिया तो G आगे आ गया अपने आप। इसका मतलब एक का G कोड है, लेकिन कैसे हैं ये मुझे भी नहीं पता है। फिक्स है, जो दे रखे हैं वो फिक्स है। मतलब आपसे भी मैं एस का पूछूं तो W कह देना, टी का पूछूं इनके अलावा पूछूंगा भी नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? तो सबसे सरल एग्जाम्पल हो गया। तो फिर सर बोले पूछो सर, तो मैंने पूछा यहाँ पर बताओ जरा MT और R को क्या लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा V, और क्या हो जाएगा K, और क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसमें 2 उदाहरण देकर तीसरा पूछता है, क्योंकि दोनों उदाहरणों में एक कॉमन मिलने से बच्चे आश्वस्त हो जाते हैं इस बात के लिए कि फिक्स है। तो जब भी 2 उदाहरण देर तीसरा पूछे तो सबसे पहला प्रयास करेंगे हम निश्चित कोडिंग का क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रयास करें।
ठीक है। अभी इसका दूसरा लेवल जो है, इसका थोड़ा सा मतलब बढ़ने वाला लेवल, वो क्या कहता है कि साहब कोई ज़रूरी नहीं मैं कॉमन दूंगा, इसमें कोई आवश्यक नहीं कि मैं इसमें कॉमन दूं। तो यहाँ पर क्या है कि इसने यहाँ पर दे दिया H और यहाँ पर D और S दे दिया, और यहाँ पर दे दिया F और L और W, ये कोड दे दिया। इसमें एक भी अक्षर कॉमन नहीं दिया इसने, एक भी अक्षर कॉमन। और फिर पूछ लिया आपसे कि बताओ ASR को क्या लिखा जाएगा, ASR को क्या लिखा जाएगा। क्योंकि 90% चांसेज है कि निश्चित कोडिंग का होगा, 10% कुछ भी हो सकता है। तो A का कोड क्या होगा, S का कोड क्या होगा, R का कोड क्या होगा, Y। अब यदि मान लो आपने 90 नहीं माना, आपने तो 100 ही माना और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि वहाँ पर इसका कोड ये आ रहा था और ये विकल्पों में देखा और मिल गया, तो ये सही आंसर है। और सही आंसर है तो ये पक्का निश्चित कोडिंग का क्वेश्चन, ये विकल्पों में नहीं मिला। यदि ये, इसका मतलब है कि ये निश्चित कोडिंग जैसा दिखाया गया है नहीं। तो क्या कर लेना है, यहाँ पर आकर के कुछ देखना है, यहाँ कोई न कोई सिस्टम पक्का बैठेगा, +3 +4 +5 +3 +4 +5, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना हो। यदि निश्चित कोडिंग मानने पर विकल्पों में जो आ रहा है वो अवेलेबल नहीं हो, तो तुरंत समझ जाना कि है ये दिखावा निश्चित कोडिंग का, है नहीं बल्कि सारी। ठीक है, नेक्स्ट। इसका और एडवांस लेवल देखिए आप जरा। ये मान लो विकल्प इस प्रकार के दे दें, ये इसके क्वेश्चन जो है, इसके क्वेश्चन से पहले लिखें आप जरा, पूर्ण रूप से विकल्पों पर आधारित प्रश्न। मतलब विकल्प नहीं होंगे तो प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, गलत माना जाएगा। पूर्ण रूप से विकल्पों पर आधारित प्रश्न, पूर्ण रूप से विकल्पों पर आधारित प्रश्न। ने पूछ लिया HAZ का कोड क्या होगा, HAZ का कोड क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपके पास में, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। H का क्या हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा, G, ये FG, ये FG, ये GF। अब Z का कोड क्या होगा, सरकार ने तो दिया नहीं, दिया ना। हमें कोई तरीका बताती सरकार कि इस तरीके से होगा तो हम निकाल लेते, भाई +4 होगा तो कर लेते, लेकिन सरकार ने तो ये कह दिया हमें तो कि बस मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ आता है जो निकाल लें डायरेक्ट, नहीं निकाल सकते। तो क्या यहाँ का वाई कर दें क्या जेड का कोड, क्यों भैया, डायरेक्ट ही मैदान में आ गए। मैं बताऊँ वाई क्यों नहीं करूँ, क्योंकि वाई तो सर किसका है। तो क्या मैं यहाँ पर जी कर दूँ, वी कर दूँ, एफ कर दूँ, एल कर दूँ, डब्ल्यू कर दूँ। इसका मतलब इन्होंने जो बोला वो परफेक्ट बोला। इसका कोड जो है ना वो इनके कोडों से भिन्न होगा, क्योंकि ये भी तो इनके मूल अक्षरों से अक्षर है, तो अलग ही कोड इसका होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अक्षर बच गए, उनमें से कौन सा होगा ये हमें पता, ऑप्शन मदद करेंगे फिर हमारी। यहाँ पर जैसे मैंने आपके पास से एल रख दिया, यहाँ डब्ल्यू रख दिया, यहाँ सी रख दिया और यहाँ सी रख दिया, 2 जगह नया अक्षर दे दिया, सी हो जाएगा। कौन सा वाला, ये
ये क्यों नहीं होगा, इसकी वजह से। ये क्यों नहीं होगा, इसकी वजह से। ये क्यों नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा। पर क्या ये परफेक्ट आंसर है, नंबर पूरा दिला के जाएगा, परफेक्ट का पता नहीं। इस समय इस कंडीशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट आंसर है ये पूरा नंबर दिला के आपको जाएगा। क्लियर नॉट क्लियर, नोट करिए। ओके, अच्छा ये तथा का मतलब क्या होता है, क्या मजाक कर रहे हो आप लोग। तथा का मतलब और होता है तो फिर और का मतलब क्या होता है। तो वही बात होगी कि मुर्गी कहाँ से आई, अंडे से, अंडा कहाँ से आया, पहले कौन आया है। तथा का मतलब क्या हुआ, तथा का मतलब, और का मतलब, एवं का मतलब, या का मतलब, वह का मतलब, अथवा का मतलब, सबका अलग अलग अर्थ है, जानने वाला चाहिए। सब अलग अलग जगह प्रयोग में लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि मन मर्जी है जहाँ और लगा दिया, तथा लगा दिया, फिर आप कहते हो ना नंबर कैसे कट जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, इन शब्दों के भी नंबर देखो जरा। तथा का मतलब है कि इस टाइप का सेम एग्जाम्पल आगे, सेम प्रोसेस है। तो अगर मान लो प्रोसेस ही सेम है, हम ये माने कि प्रोसेस सेम है, तो इस तथा को हटा ही देते हैं हम। और तथा को हटा करके अगर मान लो मैं इसको इसके पास में लिया हूँ, वर्ड को क्या लिया हूँ, इसके पास में लिया हूँ, तो प्रश्न की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, उत्तर पर फर्क प्रश्न की सेहत पर फर्क पड़ गया, उत्तर पर फर्क है। प्रश्न की सेहत पर क्या फर्क पड़ा, जो हम कह रहे थे कि इसमें दो पूछता है, नहीं है बात में ये एग्जाम करके भी कोडिंग का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि एक एग्जाम में और ही तरीके लगाना है, ये नहीं लगाना कभी भी, लेकिन जब नहीं हो रहा हो तो आखिरी में ये जरूर लगाना है। लेकिन दो एग्जाम्पल दे दें तो निश्चित कोडिंग ही सबसे पहले लगाना है, समझ रहे हो बात को। तो बाद आपको भ्रमित करने के लिए निश्चित कोडिंग का प्रश्न एक कोड दे करके दे सकता है, क्योंकि आप लगाओगे नहीं इसमें दिमाग। नेक्स्ट, अगला टाइप लिखिए आप जरा, क्रॉस कोडिंग। लिखिएगा क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग, रुको थोड़ा सा, और छोटे छोटे एक आध प्रकार है वो लिखो आप क्रॉस कोडिंग से पहले। लिखिएगा स्वरों व व्यंजनों, स्वरों व व्यंजनों पर आधारित प्रश्न, स्वरों व व्यंजनों पर आधारित प्रश्न, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्वरों व व्यंजनों पर आधारित प्रश्न है कि नहीं। इसमें आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पर आपके पास में SIN और GH, यहाँ पर U आ गया, यहाँ पर G आ गया, यहाँ पर P आ गया, यहाँ पर I आ गया, यहाँ पर J आ गया। फाइंड द कोड ऑफ, यहाँ पर RA, यहाँ पर टाइमेक्स, TIMEX, टाइमेक्स को क्या कहा जाएगा, लिखा हुआ नहीं आएगा ऊपर कि स्वर और व्यंजनों पर आधारित प्रश्न है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सही है। तो देखो जरा,
इसमें इसने क्या किया, जो व्यंजन थे उसमें +2 कर दिया और स्वर में -2 कर दिया। ये स्वर आ गया -2 +2 +2 +2 +2। यदि स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं है तो आप कहोगे यार ये क्या है, ये गलती से कर दिया शायद, ये गलती से हो गया। और आप ऐसा करने के लिए वहाँ पर दूसरे अक्षर में -2 कर दोगे और बाकी सब में प्लस कर दोगे। ऐसा विकल्पों में मिल भी जाए, यदि है तो सही उत्तर हो, और ऐसा विकल्पों में मिलेगा। यहाँ पर अब क्या होगा, जी क्यों, हाँ v यहाँ पर -2 बराबर क्या आ जाएगा, जी यहाँ पर +2, ओ यहाँ पर -2, सी यहाँ पर +2। ये आंसर, ये लिख लेना कॉन्सेप्ट इसका, ये रहा व्यंजन +2 और स्वर -2। ठीक है, नहीं एक ही मिलेगा, वो भी परफेक्ट आंसर, उसमें क्या गलती है। एग्जामिनर का मूड है, उसने क्या है कि सेकंड में ही माइनस प्लस कर दिया, और वहाँ पर ऐसे कैसे विकल्प है तो आप तो करो आंसर। नहीं मानेगा, अगर उसने 2 विकल्प दे भी दिए तो हाई कोर्ट जाना फिर। नेक्स्ट, अब इसमें समझ गया आप, है -2 कर सकता है, +3 कर सकता है, -1 कर सकता है, अलग अलग डिफरेंट। यहाँ पर आ जाए आपके पास में TIME और टाइम को लिख दे यहाँ पर VROV और फाइंड द कोड ऑफ LOIN। बताओ, देखो इसने क्या किया, व्यंजन में +2 और स्वर का क्या हो गया, विलोम। ठीक है ना, तो स्वरों का तो विलोम कर दो, ओ का L, आई का R, यहाँ पर +2 बराबर N, यहाँ पर +2 बराबर P हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप लिखो, अक्षरों का स्थान परिवर्तन करना, प्लेस इंटरचेंज करना। स्थान परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन करना, प्लेस इंटरचेंज करना। स्थान परिवर्तन में कैसा, 2 टाइप के क्वेश्चंस। एक तो जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास में CODING, कोडिंग को क्या लिख देगा, GNIDOC, फाइंड द कोड ऑफ, पूछ लेगा ये आपसे कि RAJESH का कोड क्या होगा। क्या कर दिया, पूरा व्युत्क्रम कर दिया इसको, जबकि हम यहाँ पर दिमाग लगा रहे यार, सी में प्लस कितना 4,
यहाँ पर माइनस कितना 1 लगा लेते हैं कभी कभार हम ऐसे। हमें क्वेश्चन को खाका देखना है पहले से, इजी भी क्वेश्चन हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन हार्ड हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा HSEJAR। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए आपके पास में TIMEX और टाइम एक्स को MXITE ये लिखा जाता है। फाइंड द कोड ऑफ मैंगो MANGO, मैंगो का कोड क्या होगा? फाइंड द कोड ऑफ मैंगो, मैंगो का कोड क्या होगा? ठीक है ना, कैसे हो रहा है? स्थान परिवर्तन कर दिया, तो इसको विकल्पों से कर लेना। या तो देखो पी जो टी है सेकंड लास्ट पे चला गया तो आपका एम सेकंड लास्ट पे, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन चुन लेना। या फिर आप नंबर डाल लो 1 2 3 4 5, ये कितना नंबर 3, ये 5, ये 2, ये 1, ये 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 डाल करके इसको 35 21 4 में, 35 और 21 4 में कन्वर्ट कर दो। 3 पे एन, 5 पे ओ, 2 पे ए, 1 पे एम, 4 पर जी, ये आंसर। ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो या फिर विकल्पों की मदद से भी आप कर, ठीक है ना। बाकी अध्ययन कल करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।